लाख का इनामी बदमाश, एसटीएफ ने ठोक डाला यूपी पुलिस का सबसे तगड़ा एनकाउंटर। एक तरफ अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है, इसे लेकर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं योगी की स्पेशल पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। यूपी के सुल्तानपुर में इसे ठोका गया। एनकाउंटर में ढेर हुए आरोपी का नाम विनोद कुमार उपाध्याय था और वो शार्प शूटर रहा है। विनोद कुमार उपाध्याय के खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 35 केस दर्ज थे। पिछले 7 महीने से पुलिस उसकी तलाश में थी। आखिरकार अब जाकर वो एसटीएफ की गिरफ्त में आया है। गोरखपुर पुलिस ने विनोद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। साल 2007 में विनोद ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया। इसके बाद से ही वो सक्रिय तौर पर बदमाशी में उतर आया। मारपीट करना, अवैध वसूली करना, इन सब मामलों में उसका नाम आने लगा। वो बाकायदा एक संगठित गिरोह बनाकर गोरखपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, लखनऊ समेत कई शहरों में सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने लगा था। आपको बता दें, विनोद का एनकाउंटर एसटीएफ हेडक्वार्टर्स के डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह और उनकी टीम ने किया। बताया जा रहा है कि विनोद की सूचना एसटीएफ को मुखबिर ने दी थी। बताया गया कि वो सुल्तानपुर इलाके में घूम रहा है। सूचना के आधार पर एसटीएफ शुक्रवार सुबह उसे घेरने के लिए पहुंची, लेकिन खुद को घिरा देख विनोद ने तड़ातड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने एसटीएफ के अफसरों पर कई राउंड फायर किए, जिसके बाद एसटीएफ को भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलानी पड़ी। गोली लगने से विनोद घायल हो गया, जिसके बाद उसे भर्ती कराया गया। यहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि विनोद उपाध्याय पिछले 7 महीने से पुलिस को चकमा देकर यहाँ वहाँ भाग रहा था। गोरखपुर क्राइम ब्रांच और एसटीएफ मिलकर उसे ढूंढ रहे थे। सोचिए, विनोद का नाम यूपी के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट में शामिल था। अयोध्या के पूर्वा के रहने वाले उपाध्याय को फिलहाल एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बड़े माफिया को ढेर करने वाले यूपी पुलिस की सराहना की जा रही है। पूरे राज्य में योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस जिस तरह से माफियाओं को ठिकाने लगा रही है, उसे लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है, उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी